हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम और आप देख रहे हैं ट्रेड विद शुभम। तो यार आज की इस लर्निंग वीडियो को आप लोगों ने थंबनेल देख के बिल्कुल सटीक अनुमान लगा लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे है। बात हम करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और ऑन कॉस्ट खर्चा या ट्रेडिंग पे कह सकते हैं एक प्रकार से लॉस कितना आता है, तो वो भी सारी चीज़ें आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और वीडियो देख के चले जाते हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यार मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग पे आप लोगों को ये सोचना होगा कि लॉस कितना होता है। तो सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ कि देखो, ट्रेडिंग जो होती है वो अपने कंपैरिजन या दूसरे के कंपैरिजन सेम नहीं हो सकती है। कोई भी आदमी अगर ट्रेडिंग कर रहा है या कोई भी पर्सन ट्रेड कर रहा है तो वो अपने हिसाब से अपनी कैपिटल के हिसाब से वर्क करता है। अगर तुम मान लो तुम्हारी कैपिटल 5,000 है तो तुम 5,000 के ऑन कॉस्ट ट्रेड करोगे। किसी की 50,000 है तो वो 50,000 के ऑन कॉस्ट ट्रेड करेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस मैटर नहीं करता, मैटर करता लॉस। अगर आप स्टार्टअप हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है वो मैं सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बता दूंगा। मुझे कितना नुकसान हुआ पर्सनली वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो यार सबसे पहली बात करते हैं, जब मैंने ट्रेडिंग का सेटअप मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, सीखना स्टार्ट किया था, लगभग 2 महीने से 2.5 महीने मैंने कंटिन्यू ट्रेडिंग को दिया, टाइम दिया, वर्क दिया। उसके बाद वर्क किया, समझा, एनालाइज किया, चार्ट पैटर्न समझे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने समझी। अब वहाँ पे समझने के बाद जब मैंने अपना ट्रेडिंग, सबसे पहला ट्रेडिंग मैंने अपने ग्रो पे किया था। जैसा कि ग्रो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप वहाँ से अकाउंट जाके खोल सकते हैं, वहाँ पे आपको बोनस भी मिलेगा। अगर मेरी लिंक के थ्रू आप वो डाउनलोड करते हैं तो 50 रुपये का बोनस आप लोग को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कितना नुकसान होता है। तो यार सबसे पहली बात कि ट्रेडिंग पे कोई कंफर्म नहीं रहता है कि नुकसान हो रहा है। ये आपके सीखने पर मैटर करता है कि आप कैसे सीख रहे हैं, कैसे ट्रेड ले रहे हैं, कैसे आप कौन से स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहला चीज़, जब मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट की थी तो सबसे पहले जो मैं आज भी मुझे याद है, जो मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ, जो सबसे पहली कैंडल बनी थी मेरी, उस पहली कैंडल पे जब मैंने ट्रेड लिया था तो सबसे फर्स्ट मूवमेंट पे मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि मैं उस ट्रेड को समझ पाता कि कैसे क्या करना है। वहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिए, लेकिन मुझे स्टॉप लॉस लगाने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने के लिए मैंने ज़्यादा सोचा नहीं था और ना ही इस बारे में मैंने पढ़ा। स्टॉप लॉस ना लगाने से मुझे तगड़ा वाला, सबसे पहला तगड़ा वाला, जो मतलब कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग करी थी मैंने, वहाँ से मुझे सीधे 1,500 रुपये का नुकसान पहली ट्रेड पे मिला। लेकिन वो नुकसान होते ही थोड़ा पेशेंस रखा, माइंड कंट्रोल रखा, सिचुएशन समझी। सिचुएशन समझने के बाद उस कैंडल का मूवमेंट क्या है, कितने मिनट की कैंडल है, कितने मिनट का फ्रेम है, कितने मिनट का चार्ट पैटर्न है, सारी चीज़ों को एनालाइज किया। फिर उसी दिन मैंने एक सेकंड ट्रेड ली 700 रुपये की, और उस सेकंड ट्रेड पे मैंने 450 रुपये का, मतलब 450 का, 700 इन्वेस्ट करने के बाद 400 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो मेरा स्टार्टिंग एक्सपीरियंस था, ना कि मैं जेन्युइन तरीके से डेली रेगुलरली उसको कर रहा था। तो वो मेरा स्टार्टिंग था। और मेरा जो यहाँ पे लॉस हुआ, अगर अभी तक मैं काउंट करता हूँ तो अभी तक मेरा कम से कम ट्रेडिंग में जो मैंने 2.5-3 साल इन्वेस्ट किए, उसमें लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये का नुकसान जो जेन्युइनली मेरा हुआ है ट्रेडिंग सीखने में, वो हुआ ही है। लेकिन सीखने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये था कि जो मेरा नुकसान हुआ वो हुआ ही हुआ, लेकिन जो उससे मुझे एक्सपीरियंस मिला वो काफ़ी अच्छा मिला। मतलब इतनी चीज़ें यार ट्रेडिंग में सीखने को मिलती हैं, इतनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बिगिनर हो, डेली ट्रेड कर रहे हो, डेली एक्सपीरियंस ले रहे हो ट्रेड का, तो आप लोग को वहाँ पे लॉस मिले या ना मिले, प्रॉफिट मिले या ना मिले, लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो आपको मिलता है एक्सपीरियंस। अगर एक एक्सपीरियंस आपके पास अच्छा खासा हो जाता है, 2.5-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर का, तो गारंटीबल चीज़ है भाई कि आप ट्रेडिंग पे
धीरे धीरे कहीं ना कहीं मास्टर हो जाओगे। बहुत से लोगों को पता होता भाई चार्ट एनालाइज करना नहीं आता, चार्ट पैटर्न ही नहीं जानते कि चार्ट पैटर्न होता क्या है, कितने मिनट की कैंडल बनती है, कैंडल का मूव क्या होता है, कैंडल कहाँ से स्टार्ट होती है, कैंडल कहाँ पे एंड होती है। ये सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं जो ट्रेड में एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपको, जो कंपलसरी चीज़ें हैं, अगर वो नहीं आ रही हैं तो आपका ट्रेडिंग पे नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए हर वीडियो में यही चीज़ एक मैं बताता हूँ कि यार आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है चार्ट पैटर्न और एक अच्छे स्टॉक शेयर की नॉलेज, कि आप किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस शेयर्स को परचेस कर सकते हैं, किस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस म्यूचुअल फंड में आप अपनी SIP खोल सकते हैं। ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपको जब ही होगी जब आप एक रेगुलरी वीडियो बनाओगे या रेगुलरी वीडियो देखोगे या रेगुलरी ट्रेडिंग सीखोगे। तो सबसे पहले जब मेरी एक स्टार्टअप कैंडल बनी थी तो वो कैंडल, अभी देखो स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ अब मैं इतना कंटिन्यू कर सकता हूँ कि वो कैंडल कितने मिनट की थी। वो कैंडल बनी थी मेरी 7 मिनट की, 7 मिनट की कैंडल बनी थी और मैंने उस पर ट्रेड लिया था 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने एक ट्रेड लिया, लेकिन मुझसे जो गलती हुई, मार्केट का मूव कुछ इस तरीके से चल रहा था। यहाँ पे आप बोर्ड में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मार्केट का मूव नीचे की तरफ चल रहा था, लेकिन मुझे ये नॉलेज नहीं थी कि नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा भी कि नहीं आएगा, कि यहीं से ब्रेक हो जाएगा। कुछ मूवमेंट का मतलब ज़रा से भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने सोचा कि भाई ये कैंडल से मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाएगी ही जाएगी। ये एक तुक्के के तरीके मैं कह सकता हूँ कि भाई मैंने भी स्टार्ट किया था। मैंने बहुत ही मतलब एक तुक्का मारते हैं वहाँ कि ये तो हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैंने भी यार ये हो जाएगा चक्कर से मैंने सोचा कि मार्केट का मूव ऊपर जाएगा, तो मैंने उसमें 1500 रुपये का ट्रेड ले लिया विदाउट स्टॉप लॉस लगा के। अपना SL मैंने लगाया ही नहीं, किस जगह पे SL लगाना, क्योंकि नॉलेज ही नहीं थी और मैंने SL लगाया नहीं। मार्केट का मूव 5 मिनट के बाद भी नीचे कंटिन्यू चलता रहा और यहाँ से 15 मिनट की कैंडल पूरी करने के बाद मार्केट ने एक जंप मारा और जंप मारने के बाद सीधे सबसे हाई पे चलने लगी। और जैसे ही भाई मारा तो पहली चीज़ कि यहाँ पे तो जो मैंने ट्रेड ली थी वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे थी, लेकिन मार्केट का मूव 15 मिनट के बाद चार्ट पे चेंज हुआ। तो मेरा तो जाहिर सी बात है कि नुकसान होना ही होना था। यहाँ पे जब मेरा नुकसान हो गया तो नीचे कुछ मेल टाइप की नोटिफिकेशन आई कि योर कैपिटल इज़ माइनस, कुछ ऐसे करके, अभी मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो मैंने उस मेल को पढ़ा। उस मेल को पढ़ने के बाद मैंने अपने चार्ट को एनालाइज किया और वो दूसरे कई ट्रेडरों की वीडियो को भी देखा, उस चीज़ को समझा। तो यहाँ पे जो कई वीडियो में मुझे बताया गया और कई ट्रेडरों ने भी मुझे सिखाया कि भाई अपनी कोई भी ट्रेड को कंटिन्यू रखने के लिए आपको एक ऐसा लिमिट लगानी पड़ती है, और ऐसा लिमिट लगाने के बाद अगर आप ऐसा लिमिट लगाए हो, मतलब स्टॉप लॉस आपको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मार्केट की ग्रो एकदम से नीचे जा रही है, एकदम से हाई जा रही है, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा वाला नुकसान नहीं हो सकता। तो फिर मैंने कंटिन्यू ट्रेड करना शुरू की, मतलब एक डेली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि डेली ट्रेड पे काम करना शुरू किया। अलग अलग कंपनी, अलग अलग स्टॉक्स को समझा, अलग अलग म्यूचुअल फंड, अच्छी SIP को समझा। चार्ट में जितनी भी कैंडल बनती हैं, कैंडल को एनालाइज करना सीखा। अब कैंडल को देखो, कई लोगों को ये नहीं पता कि कैंडल भाई कितने मिनट की बनती है, तो आज इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। कैंडल 10 प्रकार की बनती है भाई, पूरे चार्ट पैटर्न पे 10 प्रकार की कैंडल होती है, और वो कैंडल कितने प्रकार की बनती है वो भी सारी चीज़ें बताऊँगा, तो वीडियो पे बने रहना। 1 मिनट से लगा के 15 मिनट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस पे कितने भी मिनट की कैंडल बन सकती है। जैसे ज़रूरी नहीं होता कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ऐसी की बने। 1 मिनट की भी बन सकती है, 7 मिनट की भी बन सकती है, 3 मिनट की भी बन सकती है, एक साथ 9 मिनट की बन सकती है। और जहाँ पे मेरा लॉस हुआ था वो तो डायरेक्ट 15 मिनट की कैंडल बनी थी। मतलब 15 मिनट का कैंडल का मतलब ये होता है कि यहाँ से कैंडल अभी मार्केट से ऑन हुई और धीरे धीरे करते करते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल क्रिएट हुई। इस कैंडल पे जाके मुझे लॉस हुआ था
और यही कैंडल का मूव था। अगर मैं इधर पे अपना एसएल लगा देता, जिसे कहते हैं स्टॉप लॉस, तो मुझे पूरा नुकसान नहीं होता, क्योंकि कैंडल्स पैटर्न। और एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि भाई ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो कैंडल बेस पे ही चार्ट नहीं बनता। कई तरीके के चार्ट होते हैं और कई तरीके की कैंडलें होती हैं। एक कहती है स्क्वायर, एक होती है लाइनदार, और काफ़ी तरीके की होती है। मैं आपको अगली वीडियो में पूरी तरीके से कैंडल एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि कितनी वीडियोस पे कैंडल बनती हैं और कितने पैटर्न्स पे बनती हैं, कितनी बेस पे बनती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोग को समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट का बेसमेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसमेंट से जो कैंडल क्रिएट होती है, अगर बेस से आपको समझ में आ गया, तो मार्केट की जो कैंडल बनेगी उसके पूरे मूव और उसकी जो एक्चुअलिटी पावर होती है वो आपको समझ में आ जाएगी कि इसकी जो है क्रिएटिविटी क्या है। क्रिएटिविटी के हिसाब से कैंडल्स बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होती है, कहीं पे भी ब्रेक डाउन हो सकती है, ये कंफर्म नहीं है। तो इस चीज़ को कभी भी धोखे में मत रहना कि भाई यहाँ से स्टार्ट हुई है तो पूरी फुल ही बनेगी। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। फुल नहीं बनती है, फुल नहीं बन सकती, कोई कंफर्म नहीं है कि फुल ही बनेगी। यहाँ से कैंडल स्टार्ट होती है, मान लो नीचे से थोड़ा सा स्पेस देके, और यहाँ तक जाती है, फिर ब्रेक हो जाती है, फिर यहाँ से दूसरी बनने लगती है। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म होती है, और एक चीज़ वो क्या कन्फर्म होती है कि कैंडल अगर स्टार्ट होके एकदम से दूसरी कैंडल पे जंप कर गई, तो एक चीज़ बिल्कुल श्योर होता है कि कैंडल फॉरवर्ड से बैक नहीं होती है। अब जैसे मान लीजिए फॉरवर्ड का बैक का मतलब कि इसने अगर हाफ पे मिस हो गई, मतलब हाफ बन के छूट गई और यहाँ से दूसरी क्रिएट होने लगी, तब ये पीछे वाली कैंडल दोबारा से क्रिएट नहीं होगी, ये इतने पे ही होल्ड रह जाएगी, क्योंकि चार्ट पैटर्न बैक की तरफ नहीं चलता, फॉरवर्डिंग तरीके से चलता है। तो अगर ये कैंडल यहाँ पे होल्ड हो गई और यहाँ से दूसरी कैंडल का स्टार्टअप शुरू हो गया, तो ये यहाँ पे पहली वाली होल्ड ही रहेगी, बैक वाली नहीं बनेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दूसरी चीज़ कि एक चीज़ और बता दूँ, सबसे अच्छी जो टाइमिंग होती है, जो ट्रेड लेने की टाइमिंग होती है, वो मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो 3 मिनट, 7 मिनट और 15 मिनट की होती है। आप 3 मिनट, 7 मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यार सबसे बेस्ट टाइम होता है ये। इसमें आपको कैंडल्स पैटर्न के अंदर काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा लॉस के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि ये जो टाइमिंग होती है, टाइमिंग बेस्ट इन द बेस्ट होती है। 3 मिनट, 7 मिनट, 15 मिनट के अंदर आप कोई भी ट्रेडिंग ले सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग ले सकते हैं, इंट्रा डे भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो मैंने आपको शेयर कर दी कि 3, 7, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड करेंगे तो काफ़ी मोस्टली बेटर रहेगा। एंड देन यूज़ आप वीक पे भी कर सकते हैं, डेज पे भी कर सकते हैं, मंथ पे भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं। अर्ली ट्रेडिंग में क्या होता है कि अर्ली ट्रेडिंग में अगर आपको करनी है, तो अर्ली ट्रेडिंग में आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट चाहिए, काफ़ी बड़ी कैपिटल चाहिए, जिसको आप एक पुश होल्ड करके काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो। लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के स्टॉक्स जो होते हैं, शेयर्स होते हैं, वो कंटिन्यू, अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो वो बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और एक टाइम पे आपको अच्छा खासा अमाउंट दे के जाएंगे, जो आपके लिए कैपेबल होगा, जो आपको लगेगा कि यार हमारी इन्वेस्टिंग वेस्ट नहीं गई है, हमारी इन्वेस्टिंग के हिसाब से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। तो अगर ईयरली ट्रेडिंग करते हो, तो पहले कई सारे स्टॉक शेयर्स को समझ लेना, अच्छी अच्छी कंपनी को एनालाइज कर लेना, समझ लेना, उसके बाद आप अच्छे खासे इन्वेस्टर को बन सकते हो और काफ़ी अच्छी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं आप लोग को कल एक वीडियो बताऊंगा, उस वीडियो में आप लोग को बता दूंगा कि कौन कौन सी कंपनी बेस्ट होती है म्यूचुअल फंड एसआईपी के लिए। एक चीज़ और कि अभी तक ज़्यादातर नॉलेज के हिसाब से लोगों को यही पता होता है, इंडेक्स के जो म्यूचुअल फंड चलते हैं वो काफ़ी कंबाइन चलते हैं, मतलब एक तरीके से कह दें कि वो नुकसान नहीं देते। अगर इंडेक्स अमाउंट में आप जो है ट्रेड लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अर्ली ट्रेडिंग करते हैं, या उसी में मान लीजिए चलिए ठीक है एसआईपी करते हैं, तो एसआईपी करने के लिए जो इंडेक्स होती है, इंडेक्स की कंपनी, वो काफ़ी तरीके से कैपेबल है, सेफ़ है, सिक्योर है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी है। तो एसआईपी के लिए अभी तक मोस्टली है जो इंडेक्स ही नॉर्मल लोग जानते हैं, लेकिन काफ़ी सारी कंपनी है जो मैं कल आपको बता दूंगा। और आज के टाइम फ्रेम की वीडियो के हिसाब से जो मैंने आपको जितना भी बताया,
अगर उतना समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिलती रहती है। तो जो मैंने टाइम फ्रेम पे समझाया, कैंडल समझाई, पैटर्न समझाया, उस हिसाब से अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी कन्फ्यूज़न हो, मैंने आपको कई बार बताया, जो भी कन्फ्यूज़न हो आप एक कमेंट कर दो, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के दे दूँगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो शेयर कर दो, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में रहता है, तो वहाँ से भी आपको मैं समझा दूँगा। तो यार आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पे दी एंड होता है, और यहीं पे यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोग को देनी थी। काफ़ी अच्छी चीज़ थी और काफ़ी नॉलेजमेंट वाली वीडियो थी। तो आई होप यार आप लोग को दिल से समझाया तो समझ में आया होगा, और समझ में आ गया हो तो लाइक करते जाना। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट में या व्हाट्सएप पे शेयर करते जाना, उसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोग को दे दूँगा।